हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सम अपनी मॉम के पास आती है। वो चबा के रिलेटेड सब कुछ अपनी मॉम से शेयर कर देती है कि जब वो वी से मिलने के लिए गई थी तो चबा ने उसके साथ क्या किया। अगले सीन में दिखाया जाता है नारों को जब होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। उसकी कंडीशन अभी ख़राब थी, लेकिन जिस लड़की ने उसे बचाया था उसके बारे में उसे मालूम पड़ता है कि वो ऑलरेडी एक डॉक्टर है। वो उसे थैंक्स बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। साथ ही ये भी बताता है कि वो एक रिपोर्टर है और वो सुसाइड गैम्बलिंग पर रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जो कुछ लोग चाहते हैं कि वो बंद करे। इसी वजह से उन लोगों ने इसे इतना ज़्यादा मारा। वी तो अब हर वक्त बस चबा पर ही नज़र रखता है। वो चबा को बाहर जाते हुए देखता है तो उसे रोकते हुए, कहाँ जा रही हो? क्या यहाँ से भागने की प्लानिंग है? भाग कर जाओगी कहाँ? आना तो तुम्हें यहीं पर पड़ेगा। आफ्टर ऑल तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट जो किया है, अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोशिश की तो इसमें नुकसान तुम्हारा होगा। चबा स्माइल करते हुए, यहाँ क्या कह रहे हो? भागने की प्लानिंग? भला मैं यहाँ से भागने की प्लानिंग क्यों करूँगी? ये घर मेरा है, 1 साल बाद तो ये मेरा हो जाएगा। भागने की प्लानिंग तो तुम्हें करनी चाहिए, कुछ टाइम बाद तुम ही यहाँ से जाओगे। वी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहा था, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उसने सबसे झूठ कहा कि उसे नाइटमेयर्स आने बंद हो गए हैं, जबकि हकीकत ये है कि अभी भी वी को नाइटमेयर्स आते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहता है और उसे सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स की ज़रूरत पड़ती है। मॉर्निंग में चबा जब जॉगिंग के लिए जाती है तो उसकी नज़र एक ऐसे पेरेंट्स पर पहुँचती है जो कि अपने बच्चे को प्यार कर रहे थे। चबा को ये सीन देख करके अपने पास्ट में बिताए हुए सारे पलों को याद करने लगती है जो कि उसके डैड के थे। वो अपने डैड को काफ़ी मिस करती है और वी से रिवेंज लेने का उसका इरादा पक्का हो जाता है। वो जब घर पर आती है तो वी उसे टाइटली पकड़ करके अपने पास ले आता है। ये इतने छोटे कपड़े पहनने की परमिशन तुम्हें किसने दिया है? क्या बाहर जा करके लड़कों को सेड्यूस करने का ट्राई कर रही हो? ये अपनी लाइफ में कभी मत भूलना कि तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम मेरी मिस्ट्रेस हो। तो अगर किसी को सेड्यूस करना है या किसी को खुश करना है तो वो इंसान सिर्फ मैं हूँ। जब अब वी से जैसे तैसे करके अपने आप को छुड़वाती है और उसे डेवल बोल करके गुस्से में चली जाती है। आगे वी अपने ऑफिस में तो आया था, लेकिन वो अपने नाइटमेयर्स की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब था, जिसकी वजह से उसका फोकस भी अब काम पर नहीं था। बस वो परेशान था कि आगे वो सबको क्या आंसर करेगा। नाइट में जब वी वापस घर आता है तो चबा उसे सामने सोती हुई नजर आती है। वी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता है और चबा के पास जा करके उसे मारने की कोशिश करता है। वी अपने हाथों से चबा का गला दबा पाता उससे पहले चबा उठ जाती है। चबा के उड़ने की वजह से वी साइड में हट जाता है। चबा उसे कहती, इतनी रात गए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर वी कहता है, ये मेरा घर है, मेरा कमरा है, मैं कभी भी आ सकता हूँ। जिस पर चबा कहती है, माना ये तुम्हारा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आधी रात गए तुम मुझे इस तरह से परेशान करोगे। आई नो मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस हूँ, लेकिन मुझे सोने के लिए टाइम भी चाहिए। एंड बाय द वे तुम आज अपने अपार्टमेंट में क्यों नहीं गए? जिस पर वी कहता है, मुझे घर पर आना था इसी वजह से। तो चबा उसे टेस्ट करने लगती है। घर समझते हो ना, फैमिली से घर बनता है और घर को बनने में काफ़ी मेहनत लगती है। तुम घर के बारे में क्या जानते हो? वी को काफ़ी बुरा लगता है। वो चबा के साथ बहुत ही रूडली तरीके से बात करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चबा अपने गार्डन का विजिट कर रही थी। उससे मिलने के लिए अरुण वहाँ पर पहुँच जाता है। अरुण को चबा के बारे में जब पता चला कि वो वी की मिस्ट्रेस है तो उसे काफ़ी बुरा लग रहा था, बिकॉज वो भी चबा को काफ़ी लाइक कर रहा था। चबा अरुण को देखती है तो उसे अपने रूम में लेकर आती है और उसके साथ बातें करती है। चबा को आइडिया नहीं है कि वी ही सिर्फ उसका रियल दुश्मन नहीं है, बल्कि कोई और भी उसके दुश्मन है जो कि सर्वेंट के भेस में छुपे हुए हैं और उसके हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखे हैं और वो सारी डिटेल्स सम की मॉम को दे रहे हैं। आगे जब इस बारे में वी को मालूम पड़ता है कि अरुण चबा से मिलने के लिए आया था तो वो चबा के साथ बहुत ही बदतमीज़ी से बात करता है और उसे कहता है, अरुण तुमसे मिलने के लिए आया था, क्यों मिलने के लिए आया था? मना किया है मैंने, किसी और मर्द से तुम्हें मिलने की परमिशन मैं नहीं देता हूँ, मेरे ना रहने पर तो बिल्कुल भी नहीं। और ये कहकर वो उसके साथ एक बार फिर से बदतमीजी करना स्टार्ट करता है और फोर्सफुली चबा को किस करने लगता है। चबा वी को थप्पड़ मारती है। उस दिन के लिए मैं अपने आप को कोस रही हूँ जिस दिन हमारी पहली मुलाकात हुई थी। मुझे तो लगा था कि तुम अच्छे हो, लेकिन तुम इतने घटिया निकलोगे इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था। वी जहाँ चबा से नफरत करता था तो वहीं चबा वी से डबल नफरत करती थी। वो तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाह रही थी, लेकिन उसकी मजबूरी थी कि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था। वो उस घर को जाने नहीं देना चाह रही थी जिस घर में उसके डैड की यादें थी। वी चबा पर नज़र रखे हुए था जहाँ चबा अरुण के साथ गेम खेलने में बिजी थी। घर वापस आने पर वी चबा से कहता है, मैंने तुम्हें पहले मना किया था कि तुम्हें अरुण के साथ नहीं रहना है। याद रखो, अरुण तुम्हारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकता है। वो तुम्हें मुझसे किसी भी कंडीशन में आज़ाद नहीं करवा पाएगा, क्योंकि तुम मेरी मिस्ट्रेस हो और तुम पर मैंने बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं। आफ्टर ऑल तुम्हें टॉर्चर जो करना है और ये भी तो शो करना है कि मैं कितनी ज़्यादा नफरत करता हूँ तुमसे। जिस पर चबा गुस्से में वी से कहती है, मैं तुमसे नफरत से भी ज़्यादा कहीं नफरत करती हूँ। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा, किसी दिन
ये शो भी कर दूंगी। वक्त के साथ साथ चबा और अरुण की फ्रेंडशिप कुछ ज़्यादा स्ट्रांग हो रही थी और इन सब से वी को काफ़ी जेलसी हो रही थी। वी यहाँ पर चबा को बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ सिटी जाने वाला है, जिस पर चबा खुश हो जाती है। अच्छा ना, और सुना है तुम सम के साथ जा रहे हो, तुम्हारी फियांसी के साथ तुम थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लोगे, उसे भी अच्छा लगेगा। जिस पर वी चबा से कहता है तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ करके जाऊँगा ताकि तुम्हारी और अरुण की लव स्टोरी आगे कंटिन्यू हो सके? ऐसा बिल्कुल भी सोचना भी मत, क्योंकि तुम भी हम लोगों के साथ चलने वाली हो। अगले सीन में सम को जब इसके बारे में पता चलता है कि चबा भी उनके साथ ट्रिप पर जाने वाली है, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो वी से कहती है तुमने तो पहले कहा था कि हम दोनों जाएंगे और तुम अब उस चबा को भी लेकर आ रहे हो। तब वी सम से कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें जेलसी हो रही है, और वैसे भी तुमने तो मुझसे कहा था कि मेरे साथ कितनी भी लड़कियां आ जाए लेकिन तुम मुझसे प्यार करना कभी भी नहीं बंद करोगी और ना ही कभी मुझ पर शक करोगी। क्या तुम अपने वादे को भूल रही हो? क्या मैं ये समझूं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? जिस पर सम कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। खैर तुम्हारा डिसीजन जो भी रहेगा मैं रेडी हूँ। सम मान तो गई थी लेकिन चबा के लिए अब उसके दिल में नफरत बढ़ती जा रही थी। आगे वो अपनी मॉम को बताती है कि वो लोग जिस ट्रिप पर जा रहे थे अब चबा भी उनके साथ जाने वाली है। चबा स्विमिंग पूल का फुल एंजॉयमेंट ले रही थी, उससे मिलने के लिए सम आती है और उसे काफ़ी टीज करते हुए कहती है वैसे मुझे आइडिया नहीं था कि तुम जैसी गरीब लड़की भी हमारे साथ आउट ऑफ सिटी चल सकती है। चलो ये तो हमारी मेहरबानी है कि तुम जैसी गरीब लड़की को भी ये मौका मिल रहा है। तुम्हारे लिए तो ये किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं होगा, वरना तुम्हारे पास तो इतने पैसे हैं भी नहीं कि तुम आउट ऑफ टाउन जाओ। तो यहाँ पर चबा भी चुप नहीं रहती, वो भी सम को अच्छा खासा सुना देती है। वैसे एक बात बोलो, तुम जितना मुझ पर फोकस कर रही हो ना, उतना अगर तुम अपने फियांसे पे फोकस करती तो शायद तुम्हें आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। अगर तुमने अपने फियांसे को कंट्रोल में करके रखा होता तो शायद उसकी लाइफ में आज कोई मिस्ट्रेस भी नहीं होती और तुम अकेले ही अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रही होती। चबा की सारी बातें सुनने के बाद सम जब घर आती काफ़ी स्ट्रेस में थी। हार्ट में उसे पेन होना स्टार्ट हो जाता है और वो सडनली बेहोश हो जाती है बिकॉज उसे हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम है। आगे सम की मॉम को दिखाया जाता है जो सम को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है उसकी फ्रेंड प्रीवा के पास। प्रीवा सम की फ्रेंड है। सीन यहीं पर कट होता है और अगली सीन में हम चबा को देखते हैं जो कि अपनी आंट से मिलने के लिए गार्डन हाउस आई हुई थी। वो आंट को बताती है कि कुछ टाइम के लिए वो आउट ऑफ सिटी जाने वाली है लेकिन वो उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करेगी। वे सम के पास आया हुआ था बिकॉज उसे भी मालूम पड़ चुका था कि सम की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई है जब से वो चबा से मिलकर आई है। सम की मॉम तो वी पर भड़क पड़ती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें लाइफ टाइम तक कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। एक मेरी बेटी है जो पागलों की तरह तुमसे प्यार करती है और तुम अपनी लाइफ में मिस्ट्रेस से लेकर आ रहे हो। आखिर कब तक ये चलेगा? वी को काफ़ी बुरा लगता है, गुस्से में वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर प्रीवा वी के पास आती है और उसे कहती है सब ने मुझे तुम्हारी कंडीशन के बारे में बताया कि तुम्हें नाइटमेयर्स आते हैं, मैं तुम्हारी ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर वी डॉक्टर ही पर बिगड़ जाता है। क्या मैंने कहा है कि मेरा ट्रीटमेंट आपसे मुझे करवाना है? नहीं ना, मुझे नाइटमेयर्स आते हैं, उनका सोल्यूशन मैं ढूंढ लूँगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वी गुस्से में घर पर आता है और चबा पर ही बिगड़ जाता है। वो चबा को काफ़ी टाइटली से पकड़ लेता है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी फियांसे से इस तरह से बात करने के लिए? उसकी कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई तुम्हारी वजह से, क्या तुम्हें अंदाज़ा है? जिस पर चबा उसे ही ब्लेम देने लगती है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी फियांसे को किस तरह से खुश रखना है, उसे क्या कहना है क्या नहीं करना है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम उसे इस तरह से अगर चीट करोगे, उसे धोखा दोगे और उसकी लाइफ में इस तरह से मिस्ट्रेस को क्रिएट करते रहोगे तो जाहिर सी बात है उसकी कंडीशन तो ख़राब होनी ही होनी ना। इसके जिम्मेदार तुम हो, मैं नहीं। नारोंग डॉक्टर प्रीवा से मिलने के लिए आया था, थैंक्स बोलने के लिए विथ फ्लावर्स। वो वी को देख लेता है। तब डॉक्टर प्रीवा से वो वी के बारे में बोलता है, मैंने सुना है कि वी को नाइटमेयर्स आते हैं, वो आपका पेशेंट है ना, आप उसका ट्रीटमेंट करते हो। जिस पर डॉक्टर प्रीवा उसे मना करती है कि इसके बारे में वो किसी और को ना बताए और वो अपने किसी भी पेशेंट की डिटेल्स किसी और को नहीं शो करती है। इसी वजह से उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। अगले दिन में अरुण चबा से मिलने के लिए आता है। अरुण चबा को बताता है कि मैं कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ सिटी जाने वाला हूँ बिजनेस के रिलेटेड, जहाँ पर चबा उसे कॉन्ग्रेचुलेशन भी करती है। अरुण चबा से कहता है तुम थोड़ी सी बस तसल्ली और हिम्मत रखना, मैं तुम्हारे बारे में वी से ज़रूर बात करूँगा, वो मेरा फ्रेंड है, आई होप वो मेरी बातों को मना नहीं करेगा। दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। सबको जब होश आता है तो वो अपने सामने वी को देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वी देखता है कि सम को होश आ गया है, वो उसकी केयरिंग करता है। सम उसे कहती है क्या हम लोग अब ट्रिप पर नहीं जाएंगे? जिस पर वी कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस तुम ठीक हो जाओ, हम दोनों ट्रिप पर ज़रूर जाएंगे। और चबा भी साथ में जाने वाली है। सम काफ़ी एक्साइटेड थी, वो वी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रही थी। इसी वजह से वो ट्रिप का बहाना बना करके किसी भी कंडीशन में वी को दूसरी जगह पर लेकर जाना चाह रही थी ताकि वो चबा से अपनी जान छुड़वा सके, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं था बिकॉज चबा भी जा रही थी। मॉम ये सब कुछ पीछे से सुन और देख रही थी। वी चबा के रूम में आता है और चबा को इतनी शांति से बैठा हुआ देख करके उससे कहता है इतनी शांति से क्यों बैठी हो,
तुम्हें मालूम है कल मॉर्निंग की फ़्लाइट है, पैकिंग कर लो क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ पर अकेले तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा तो पीछे से अरुण और तुम्हारी लव स्टोरी की गाड़ी आगे ना निकल जाए। जिस पर चबा लंबी सी सांस भरती है और वी से कहती है, तुम्हारी थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा घटिया है, अरुण जस्ट मेरा फ्रेंड है। नेक्स्ट मॉर्निंग चबा एयरपोर्ट पर थी। वो अपनी म्यूज़िक को कुछ ज़्यादा इंजॉय कर रही थी क्योंकि वी उसे आवाज़ दे रहा था। वो उसकी आवाज़ को इग्नोर करके म्यूज़िक सुन रही थी। वी आता है और उसके सर से हेडफोन को अलग करता है। मैं कब से आवाज़ दे रहा हूँ, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? और ये क्या हालत बना करके आई हो? हम बाहर जा रहे, ये कैसे कपड़े पहने तुमने? जिस पर चबा कहती है, मेरी मर्जी, मेरी बॉडी है, मुझे जो पहनना रहेगा मैं पहन सकती हूँ। तुमने ऐसे कपड़े पहने, सबने ऐसे कपड़े पहने, क्या मैंने कोई ऑब्जेक्शन उठाया? नहीं ना, फिर तुम्हें ऑब्जेक्शन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। अगर तुम मुझे नहीं लेकर जाना चाह रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में अरुण को दिखाया जाता है जो कि यूरोप में पहुँच गया था बिजनेस के रिलेटेड। उसकी मुलाकात उसकी दोस्त उरा शरीर से होती है जो उसे बताती है कि बहुत जल्द मैं थाईलैंड वापस जाने वाली हूँ। वी, सम, चबा तीनों ही यूरोप में पहुँच चुके थे। जिस पर वी सम को बताता है, मैंने हम तीनों के लिए अलग अलग रूम को बुक किया है। जिस पर सम का कहना रहता है, बट मैं तो तुम्हारी फियांसी हूँ, हम दोनों के रूम अलग नहीं रहने चाहिए। चबा बोलती है, अच्छा हुआ तुमने हम तीनों के रूम को अलग बुक किया है क्योंकि अगर हम तीनों एक साथ रहते तो लोगों को लगता है कि तुम्हारी दो वाइफ है। और तुम्हें शायद मालूम नहीं होगा तो बता दूं, यहाँ पर मिस्ट्रेस रखने का कल्चर नहीं है। चबा अपने माइंड को फ्रेश करना चाह रही थी, इसी वजह से वो खुली हवा में सांस लेने के लिए आती है। वी भी उसे फॉलो करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है और साइड में बैठ जाता है। चबा उन दोनों के बीच में पर्स रख देती है और वी से कहती है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? डर रहे हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी? फिक्र मत करो, मैं कहीं पर भी नहीं जाने वाली हूँ, कॉन्ट्रैक्ट किया है तुमसे। वी नोटिस करता है कि चबा अपसेट है। वी पूछता है, जिस पर चबा बताती है, मैं आंट को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। जिस पर वी कहता है, तुम इतना ज़्यादा आंट को मिस करती हो, तुम्हें उनसे मिलते रहना चाहिए। पता नहीं आज वी को क्या हो जाता है जो चबा से कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या हम दोनों लंच पे चले? चबा मना कर देती है, मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी लंच पे नहीं जाना है। आगे चबा वहाँ से जाने लगती है क्योंकि वी उसे फॉलो कर रहा था। वी नोटिस करता है कि चबा को ठंड लग रही है। वो अपना जैकेट चबा को देता है लेकिन चबा मना कर देती है। वो वी से कहती है, इतना सब कुछ दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छे से मालूम है तुम्हारी कैटेगरी क्या है, इसी वजह से ये सब मेरे सामने करना बंद कर दो। वी गुस्से में चबा को ज़बरदस्ती ले जाने लगता है। जिस पर चबा वी से कहती है, तुम डर रहे हो कि तुम्हारी फियांसे तुम्हारा वेट तो नहीं कर रही है? जिस पर वी कहता है, मुझे डरने की क्या ज़रूरत है, जबकि मुझे अच्छे से मालूम है कि मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ। दो खूबसूरत लड़कियाँ मेरे साथ रह रही हैं और दोनों को कोई भी इशू नहीं है। जिस पर चबा बोल पड़ती है, ये तुम्हारी गलतफहमी है जो तुम इसमें जी रहे हो।